हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा, गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भागवत गीता क्लास में, और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ध्यान योग। उससे पहले आप सबके पास किताब है तो आप पहला जो इंट्रोडक्शन जिसमें प्रेयर्स हैं वो पढ़ते हैं। ओम अज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सम्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं सद्वैतं सवभूतं परिजना सहिष्णुकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखावितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांच गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारे लास्ट क्लास में हम लोगों ने भागवत गीता का वो चैप्टर शुरू किया था। मोस्ट ऑफ द चैप्टर हम लोगों ने जो उसे समझा और सुना है। हमेशा अर्जुन की दुविधा रही है इधर, है ना। और हम अभी इस भौतिक जगत में भी हम सब कहीं ना कहीं किसी रूप में अर्जुन की भूमिका निभाते हैं। हम एक्सक्यूज़ बताते हैं अपने बहुत सारे कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमें क्यों करना है। हमेशा हमारी आदतें एक्सक्यूज़ के साथ जुड़ी होती हैं। कभी आप देखो बच्चों को भी बोलो कि ये कर दे तो बोलेगा मैं पहले ये ख़त्म करता हूँ उसके बाद करूँगा। तो लेटर शब्द बहुत आता है, आई विल डू इट लेटर। कोई होता काम नहीं है पर लेटर, राइट। हम लोग उसका बहाना अगर देखें हर किसी में, ये इंसान में भी है मैं बच्चों को नहीं बोल रहा, हर किसी में है। हम लोग जो प्रियोरिटाइज वाइज काम करते हैं, जो इजी होता है उसको जल्दी जल्दी करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होता है हमेशा उसको लेटर में लेके जाते हैं। ये हमारी एक आदत, जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतनी हमारी ये आदतें इतनी स्ट्रांग, इतनी प्रबल हो जाती है कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत है हम कहीं ना कहीं उसको टालते रहते हैं।
और टालने का मतलब वैसा नहीं है कि मतलब हमें करना नहीं है, पर हम लोग हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि इसको कोई ना कोई रीज़न दे करके हमें ना करना पड़े। तो अर्जुन की जो दुविधा थी वो ऐसा नहीं था कि वो शूरवीर नहीं था, वो ऐसा भी नहीं था कि वो पहली बार युद्ध में जा रहा था। वो तो कितने युद्ध खुद सिंगल हैंडेड लड़ चुका है। पर आज उसकी दुविधा क्या है कि मैं अपने प्रियजन, अपने पितामह, अपने गुरु हो गए, अपने भाइयों के साथ कैसे लड़ूं? लड़ने का फायदा मुझे क्या मिलेगा? हाँ भाई, मुझे किंगडम और राज्य मिल जाएगा, मैं इंजॉय कैसे करूंगा जब मेरे भाई बंधु गुरु माए मेरे पितामह ग्रैंडफादर नहीं है? तो मैं अकेले कैसे इंजॉय करूंगा? उसका एक्सक्यूज ये था। पर ये सब एक्सक्यूज जो है वो क्या है? मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट है, बॉडीली है। जो पैदा हुआ है उसको तो जाना ही है, पर वो उसके साथ अटैच हो रहा है जो टेम्पररी है। तो हमारे साथ ये दुविधा है कि नहीं है? बिल्कुल है, राइट। हम लोग वो चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं जो आज इस भौतिक जगत में टेम्परली बनाई गई हैं, भगवान की रची हुई हैं। आज हम मानते हैं, जैसे आप मैं सबसे जुड़ रहा हूँ, ये भगवान ने आपको अपने कर्मों के हिसाब से आज बनाया है, और आज हम लोग किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। ये भगवान की कृपा है कि आज हम सब लोगों का सौभाग्य है जो हम एक दूसरे के एसोसिएशन ले रहे हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये परमानेंट है। जो भक्ति से जुड़ा है वो परमानेंट है। आपको इस जीवन में नहीं, आपको हर एक जीवन में भगवान स्मरण करेंगे, और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपकी इच्छा अनुसार जो भक्ति के लिए आपने जागृत की है उसके अनुसार आपको शरीर प्रदान किया जाएगा। जैसे लास्ट वीक क्लास में बताया था कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है और आप करते करते इच्छा पूरी नहीं हुई, पर आपकी इच्छा है क्योंकि अंदर भगवान जानते हैं, तो आपकी वो इच्छा के पूर्ण करने के लिए आपके कर्मों के हिसाब से भगवान आपको जन्म देंगे। और गारंटी नहीं है कि मनुष्य ही जन्म मिलेगा। आपकी इच्छा खाने की है, जैसे हम लोग इन भक्तों में नहीं है। किसी किसी को बहुत मांसाहारी हैं। जब मैं यहाँ पे पहले 10-12 साल पहले की बात करता हूँ तो वो बोलते हैं हम लोगों का जैसे अपना जो हम लोग प्रसाद लेते हैं, भाई हम तो ऐसे ऐसे खाते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिले हैं कि जो जैसे शुद्ध शाकाहारी खाना है वो मिठाई की तरह खाते हैं, सिर्फ सैलेड। बाकी उस सब में क्या होता है, उनकी इच्छाओं के अनुसार वो हर तरीके के जीव जंतु का मीट बिना खाए उनका अन्न खाना पूर्ण नहीं हो पाता। सिर्फ वो सैलेड खा लेते हैं, हाँ भाई मैं हरी साग सब्जी खाता हूँ खाने से पहले। ये इच्छा है उनकी। जब वो ऐसी इच्छा करके शरीर को त्याग करेंगे तो क्या हमको मनुष्य जीवन मिलेगा? नहीं, हमें जानवरों का मिलेगा। करेक्ट। तो वो जानवरों का मिलेगा जिसमें जिस तरीके से वो इंसान रूप में खाना चाहता था उसकी इच्छा भगवान पूर्ण करेंगे जानवरों में रख। पर भक्तों की इच्छा ऐसी नहीं होती है। भगवान का हमेशा इस जो अध्याय में जो चैप्टर 6 में है, भगवान क्या बता रहे हैं कि हमें अपने हर इंद्रियों को, पहला सवाल ही भगवान का ये है कि हमारी हर इंद्रियां जो हैं वो भगवान की सेवा में होनी चाहिए। जब भगवान की खुशी के लिए करेंगे हम लोग, तब तब हमें अलग ही आनंद आएगा। अभी हम क्या है, भगवान को छोड़ के आनंद में रहना चाहते हैं। हमारी इच्छा क्या है, जब हम भगवान के साथ थे, किसी जन्म में भगवान के साथ थे, हमें लगता था कि भगवान इतनी इंजॉय कर रहे हैं, हमें भी थोड़ी सी ऐसी इंजॉयमेंट मिल जाए, हम अपने कहीं ग्रह में रहें। तो वो इच्छा ने हमें करते करते नीचे गिरते गिरते अब हम इस भूलोक में, इस पृथ्वी लोक में आके फंस गए हैं जिसमें हमारी इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही। और ये हमारी इच्छाएं क्या हैं? हम भगवान से दूर रह करके इंजॉय करें, हमारी इंद्रियों को तृप्त करें। हम उस योगा को एक नाम देते हैं जिसमें अष्टांग योगा के बारे में है अलग अलग। वो योगा का इस्तेमाल हम इस बॉडीली फिजिकल एक्सरसाइज करके इसको तंदुरुस्त रखना चाहते हैं। जितना हम अंदर तंदुरुस्त रखेंगे उतना हम उस मटेरियल चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। ये हमारे नॉर्मल टिपिकल मोर देन 80-90% लोगों की मेंटालिटी, वो धारणाएं हैं कि मेरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो मैं और एंजॉय करूंगा। यस, पर भक्त क्या सोचता है, जितना मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा मैं उतनी सेवा कर पाऊंगा, मैं उतने भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा। ये उसकी इच्छा होती है ना। तो अब हम लोगों ने 2 श्लोक पढ़े थे, वो 2 श्लोक जस्ट मैं रिवाइज करता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। भगवान क्या कह रहे हैं,
one who is unattached to the fruit of his work and who work as he is obligated is in the renounced order of life, he is the true mystic, nor he who light no fire and perform no duties. And श्लोक दूसरे में what is called renunciation, त्याग क्या है, you should know to be the same as yoga or linking oneself with the supreme. One, O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounce the desire for sense gratification. एक प्योर भक्त बनना है तो हमें ये जितनी भी इच्छाएं हैं हमारी, मैं कुछ लेक्चर सुन रहा था एक दो दिन पहले, प्रभुपाद का एक बुक है मेरे पास जिसमें प्रभुपाद के जितने भी डिस्कशन हुए हैं, उन्होंने जितने भी अपने वॉक करने सुबह जब जाते थे या क्लास के डिस्कशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर भी आई वांट आ जाता है कि मुझे ये चाहिए, वो हमेशा हमारी इंद्रियों को प्राप्ति के लिए होता है। अगर उस आई वांट से अगर हम बोलेंगे कि भगवान को क्या चाहिए, चेंज कर दें, तो हमारी सब जो इंद्रियां हैं वो वैसी तृप्त हो जाती है। तो इस शब्द होता है कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। क्यों चाहिए? अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। तो भगवान, इसमें भगवान के शब्द हैं कि सबसे प्योर योगा वही है जो मुझसे जोड़ता है। अभी आजकल के तो नंबर ऑफ बिल्कुल वैरायटी के योगा आ रखे हैं, जिसमें से हमारा एक ड्रिंकिंग भी एक योगा में जोड़ रखा है इन लोगों ने पैसा कमाने के लिए। एक बियर योगा है, एक हमारे लोगों ने अपने नाम से योगा खोल रखे हैं जिसमें जो वो बॉडीली को अपने शरीर की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपने शरीर को एकाग्र करके और कैसे एंजॉय किया जाए उससे जोड़ रहे हैं। वो भगवान से तो जोड़ ही नहीं रहे, उसमें भगवान का नाम कहीं नहीं आता है। करेक्ट। तो अब हमें इस दोनों में से, इन दोनों चीज़ों में से जो भगवान बता रहे हैं कि हमारा जो योगा है, जो मेंटली योगा हम जो कोशिश कर रहे हैं, वो भगवान से जुड़ना है, भगवान को खुश करने का तरीका सीखना है हमें, वो है प्योर एक योगा। अब हम तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो तीसरा श्लोक है चैप्टर 6 तीसरा, फॉर वन हु इज न्यूफाइड, जो बिल्कुल प्योर शुरू में जो नया है, बालक जो नया है, इन द एटफोल्ड योगा सिस्टम work is said to be the mean as for one who is already elevated in yoga. Cessations of all material activity is said to be the means. हमारा इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने हमें रिनंसिएशन के बारे में बताया कि रिनंसिएशन जो त्याग है, त्याग वो नहीं होता है कि भाई मैंने अपना घर बार छोड़ दिया और मैं संन्यास ले लूँ। त्याग वो है मैं अपनी इंद्रियों के पीछे, अपनी तृप्ति के लिए, अपने इस कोई खाने के पीछे है, कोई अपने बहुत से अपने हमारे अलग अलग इंद्रियां हैं, जो इच्छाओं के पीछे ना भागकर भगवान से जुड़ने की कोशिश करेगा, वो एक प्योर रिनंसिएशन है, वो एक त्याग है। हम लोग एकादशी, कल एकादशी है, अब हम लोग क्या त्याग करते हैं उस दिन? हम अन्न त्यागते हैं कि हमें घर में ज़्यादा कुकिंग ना करना पड़े, खाना ना बनाना पड़े, और जो भी समय हमें मिलता है हम उसमें भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाए। और इसमें फ़ायदा भगवान का नहीं हो रहा है, फ़ायदा हमारा ही होता है। भगवान ने, मैंने अपने एक क्लास में बताया था ना, भगवान ये अपॉर्चुनिटी हर महीने 2 बार देते हैं, और साल में हमें कार्तिक मंथ और या पुरुषोत्तम मंथ आता है, यो उस टाइम में दामोदर मंथ जिसको भी कहते हैं, भगवान ये हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये मौका देते हैं कि अगर आप इस दिन, इस महीने कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो भगवान से जुड़ने का है, भगवान उसको 1000 टाइम डबल कर देते हैं। जैसे अब हम लोग माला करते हैं भगवान को याद करने के लिए, थोड़ा सा समय निकालते हैं और भगवान को स्मरण करते हैं, सुबह चैंटिंग करते हैं, तो उसका जो बेनिफिट भी जब मिलेगा आम दिनों में, नॉर्मल डेज में, एकादशी में हजारों गुना बढ़ जाता है, कार्तिक मंथ में 100 टाइम्स हो जाता है। और भगवान उस दामोदर लीला की कथा में बताते हैं कि अगर एक इंसान उस महीने जब हम दीप दान करते हैं या दिया जलाते हैं कार्तिक मंथ में, अगर वो भी कर ले एक बार, उस महीने में एक बार भी कर लेता है, तो उसका जो पुण्य है, जो उसका जो हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट है, वो कितना होता है कि आप
गंगा में 1000 बार, अभी लोग प्रयागराज भी जाके आ गए, अब हमारे बहुत सारे, उसका 1000 गुना। आप हजारों और 10,000 गाय, जैसे हमें कथाओं में सुना है कि राजा लोग दान करते थे, उस दान से भी बढ़कर एक दिया कवर करता है। अगर आप उस महीने में ऐसे टाइम पे एक दिया भगवान को करते हैं तो आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, हजारों गुना जो भगवान की जो ब्लेसिंग्स हैं वो मिल जाती हैं, है ना। अब कोई बोलता है भाई मैं तो अब अभी, ऐसे हम लोगों को भी है कि हम लोग प्रयागराज नहीं जा पाए, होपफुली सब लोग अब जो यहाँ पर हैं वो सब नहीं गए, बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस से जाके आ गए। अब प्रयागराज का पानी भी हमें, गंगा का पानी भी मिल गया हम लोगों की, ऐसे वहाँ रहते रहते भी हमने अपने ऊपर छिड़क लिया, पर हम लोग यहीं हैं अभी। पर उसका बेनिफिट आपको एकादशी में भगवान का नाम जप करने से, कहीं पे भी आप किसी कोने में भी बैठे होंगे, आपको उसका पूर्ण प्रसाद मिल जाता है। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये भगवान के खुद शब्द हैं, है ना। और भगवान चैतन्य चरितमृत में भी ये बोलते हैं 5 ऐसी जगह है जिसमें से जो हम कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, और उसका फल, जो उसका जो भक्ति का जो लाभ है, वो हमें वहीं पे पूर्ण रूप से 1000 गुना ज़्यादा मिल जाता है। अब उसमें ये लिखा है कि हमें सबको मथुरा निवास करना चाहिए, कि हम सब लोग मथुरा में ही रहें। ये हमारे रूप गोस्वामी और चैतन्य चरितमृत की किताबों में लिखा हुआ है कि मथुरा निवास हमारा जरूरी है। पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग मथुरा में निवास नहीं कर सकते। हम लोगों को जॉब के लिए, बहुत सारे लोग जो दिल्ली में हैं वो वृंदावन में नहीं रह पाते हैं। पर उन सब का जो बेनिफिट है, प्रभुपाद ने और हमारे आचार्य ने बोला है कि आप अपने घर को मथुरा बनाइए, आप अपने घर को वृंदावन बनाइए। कभी ये मत करिए अरे वो कितना खुश नसीब है, वो तो वृंदावन में ही रहते हैं, वो तो ब्रजवासी हैं, है ना। अब हमारे में माता जी हैं, शशि माता जी, ये ब्रजवासी से हैं, ये वहीं पैदा हुई हैं, ये वहीं पे उन्होंने पला भरा, पर अब यहाँ पर हैं। पर उनका वो बेनिफिट, जो जो टच है वो वहाँ से जुड़ा हुआ है। पर हम सब लोग जो यहाँ पर हैं, जो जा नहीं पाते, अपने घर को हम वृंदावन बना सकते हैं। कैसे बनेगा वृंदावन? कोई आइडिया कि हम घर को वृंदावन कैसे बनाएं? कोई कुछ बोलना चाहता है कि हम घर को वृंदावन कैसे बनाएंगे? हमारे सारे activities, भगवान के लिए होते हैं। ये आपकी थोड़ी आवाज़ ब्रेक हो रही है, क्या बताया आपने, क्या करना चाहिए हमें? हमारे सारे एक्टिविटीज घर पर जैसे मंदिर में होती हैं, सिर्फ भगवान के लिए। बिल्कुल सही है। हम भगवान की जो एक्टिविटीज़ हैं, एक ये सोचिए पहले, वृंदावन में होता क्या है, क्या करते हैं वहाँ पर लोग? कोई डिस्को पार्टी कर रहे हैं, हर समय भजन क्रिया करते हैं। घर में, हर घर में वही मंदिर, कान्हा के मंदिर, लड्डू गोपाल, कृष्णा बलराम। आप वो मेंटालिटी आप मान के चलिए कि आज मैं वृंदावन में हूँ, आपके घर के मंदिर में आप ऐसी सेवा कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भगवान को मान रहे हैं कि भगवान मेरे सामने है। जहाँ भगवान है वहाँ वृंदावन है। अब हमें ये नहीं चलना है भाई मेरे अंदर तो परमात्मा है तो मैं जीता जाता वृंदावन चल रहा हूँ, हाँ सोच सकते हैं। पर भगवान की जो एक स्थितित मूर्ति है अपने घर में, एक कमरे में हम लोग सबसे बड़ा बेडरूम बोलेंगे, भाई हेड ऑफ द फैमिली ले लेगा, वो करेगा, सबसे बड़ा बेडरूम भगवान को दीजिए। उस पूरे घर में भगवान का कब्जा होना चाहिए। आप छोटे मोटे रूम में रह लीजिए, उतना सही है। सबसे बड़ी जगह भगवान को दीजिए। आप एंटर करते भगवान के दर्शन हो आपको घर के अंदर। और जो अतिथि आए उन सबको मानिए कि ये ब्रजवासी हैं, उनकी सेवा सत्कार उस हिसाब से करिए कि ये ब्रजवासी ही लोग हैं, क्योंकि ये भी अपने घर में भगवान की साधना करते हैं। जब वो आपके घर में आए या आप उनके घर में जाएं, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें चैरिटी देना भी चाहिए और चैरिटी लेना भी चाहिए। तो जब हम भक्तों के पास जाएं भी तो हम वो मान के चलें कि ऐसे फल लेके जाएं जो भगवान को हम लोग अर्पण कर सके वहाँ जाकर। क्योंकि आप दूसरों के घर जा रहे हैं तो वृंदावन मान के चल रहे हैं कि आप वृंदावन में ही जा रहे हैं। वो मथुरा जैसा भाव आना चाहिए, हमें लाना पड़ेगा ना। तो सिर्फ ये मान के नहीं है भाई मेरे हृदय में ही वृंदावन है, मेरे हृदय में ही भगवान है, नहीं। जब हम हर किसी में देखने लगेंगे, हर इंसान, जैसे एक श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था,
विद्या विनाय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। जो पंडित होता है, जो ब्राह्मण इंसान होता है, वो हर किसी में भगवान की छवि देखता है। वो क्यों देखता है? क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा है। तो हमें वो ब्राह्मण, वो उस हिसाब का कॉन्शियसनेस चाहिए कि हम जब फिर अब हर किसी को देखेंगे, हर जगह जाएंगे, तो ऐसा लगेगा ये तो मथुरा है, ये तो वृंदावन है। सिर्फ आप अपने घर को वृंदावन नहीं बना रहे, आप अपनी सोच से हर किसी में वो परमात्मा देखते हैं और वृंदावन समझते हैं। यही होता है ना वृंदावन में। जब हम वृंदावन जाते हैं, हर कोई राधे राधे बोल रहा है, कोई हरे कृष्णा बोल रहा है, हर जगह जो वाइब्रेशन है वो भगवान के नाम से जुड़ती है। तो हमें अपने घर में भी उसी तरीके का माहौल बनाना है, अपना कॉन्शियसनेस को चेंज करना है कि ये जो मेरा योगा है, आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये जो योगा सिस्टम है जो भगवान ने बताया, ये हमें भगवान से कैसे जोड़ें, वो भाव लाना पड़ेगा। सिर्फ जैसे एक वो याद आ रहा है, एक इंसान जैसे जज का हो गया या पुलिस वाला हो गया, सिर्फ जब वो कपड़ा धारण करता है, अब हमसे कोई पूछते हैं भाई प्रभु जी आप लोग हमेशा कुर्ता और धोती इसमें क्यों रहते हैं, इससे भाई शुद्धिकरण हो जाता है क्या? ये बहुत सारे ऐसे सवाल, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं सवाल। पर हाँ, अगर कोई मुझे देखेगा तो एटलीस्ट वो बोलेगा अरे ये कोई भक्त इंसान है। जब हम जज को देखते हैं, अगर वो सीधे साधे अगर शॉर्ट्स में घूम रहा होगा, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। जब वो अपने पूर्ण जैसे ड्रेस में जज की तरह अपने सीट में जाके बैठेगा और वो कपड़ा देखेगा तो हर कोई बोलेगा अरे आप जज हैं। उसी तरीके से पुलिस वाला भी होगा, अपने ड्रेस पहनेगा, तो एटलीस्ट वो हमारे में एक मन में एक छवि आ जाती है कि अरे ये पुलिस वाला है, ये वो है। तो अगर धोती कुर्ता तिलक पहना है तो वो इंसान जरूर भक्त इंसान है ना। तो अब हम लोग तिलक से हो गया, उससे एक रिप्रेजेंट करते हैं कि हम भक्तों के, हम भगवान के दास हैं। इसका होल पर्पस हमारा ये पहनने का वो है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अरे मैं मंदिर जाऊंगा तो कैसा। एक हर जगह एक एटिकेट भी होता है। जब हम मंदिर जाते हैं या अगर हम किसी भक्तों में जाते हैं या कीर्तन सुनने जाते हैं, हमारा एटिकेट एक वैष्णव का होना चाहिए। कभी किसी क्लास में हम सब एटिकेट के बारे में भी बात करेंगे कि हमारा एटिकेट जब हम भक्तों के साथ जुड़ते हैं, हमारा एटिकेट नहीं है कि हम शॉर्ट्स में और ऐसे टी शर्ट में खुलेआम ऐसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अपने मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप ऐसे नाइट के ड्रेस में और ऐसे बिना मुंह धोए हाथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का धाम है ना। तो हमारा वो एटिकेट होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वो योगा जनरेट कर रहे हैं, वो योगा जो भगवान से जोड़ता है। भगवान से जुड़ने के लिए हमें वो काबिलियत, हमें वो क्वालिफिकेशन, जैसे लास्ट बहुत सारे क्लास में हमने कहा कि मुझे किसी बहुत हाई पर्सनालिटी से मिलना है तो मुझे वो काबिलियत लानी पड़ेगी। और भगवान जितने सुप्रीम हैं उनसे जुड़ने के लिए तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई ऐसे काबिलियत हमारे में होनी चाहिए कि भगवान इच्छा करे अरे ये तो इतना शुद्ध ब्राह्मण है, शुद्ध भक्त है, मुझे इससे जाके खुद मिलना चाहिए। वो काबिलियत लानी है हमें अपने आप में। और वो मुश्किल नहीं है कि अरे प्रभु जी तो आपको इतने साल लग गए तो मुझे और ज़्यादा लगेंगे क्योंकि मैं तो बहुत आलसी हूँ। नहीं, हमारी 5 मिनट, 1 मिनट, प्रभुपाद बोलते हैं 1 मिनट लगता है भगवान से जुड़ने के लिए। वो डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा कितनी है। चलिए एक चीज और है ना, एक चीज इसमें ऐड करूंगा कि जनरली जो भी आप ड्रेस पहनते हैं, कोई भी है, वो आपका खुद का सेल्फ एक्सप्रेशन भी शो करता है। आई मीन इट्स नॉट इंटरनल बट एक्सटर्नल। या और आप किस परिवेश, समाज, कहाँ से आते हैं, ये आपको वो रिप्रेजेंट भी करता है। इवन मेंटली आप भी अटैच होते हो उस चीज से, आप जो पहन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सो इट रिप्रेजेंट्स यू कंप्लीटली। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। और ये बहुत गहरी बात भी है। ये हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो बहुत बार इनकरेज करते हैं कि आप अपनी जो भी वेशभूषा पहने वो इतना साफ सुथरा हो कि आपको अपने आप में ही बड़ा अच्छा लगना लगे। दूसरे को तो लगेगा ही लगेगा, जब आप खुद ही पहनते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है। एक शायद मैं ब्रिजेंद्र को ही बता रहा था कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है कि आप जब भी कपड़े पहने ड्राई क्लीन करके पहने। जब आप ड्राई क्लीन करके बिल्कुल टिच बन के जाएंगे तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस सी फील होती है ना।
बिना प्रेस किए और ऐसे ही कपड़े पहन के चलें आप, तो आपको एक फीलिंग वैसी नहीं आएगी जितना आपने बिल्कुल प्रेस, ड्राई क्लीन, शार्प क्लीन वैसे शूज़। और आपने देखा होगा राइट, कभी आप ब्लेज़र और टाई ये सब पहनेंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो यही बात है, जब हम अपने इस वैष्णव कपड़ों में धोती कुर्ता उन सब में वृंदावन में जब होते हैं, जब शुरू में तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा था, फिर मैंने कहा कि अरे छोड़ो ना, भाड़ में जाए, जो सब लोग जैसा वृंदावन में करते हैं धोती कुर्ता वैसे ही पहना जाए। 24/7 मैंने वैसे ही किया। अब ये 10-12 साल पहले की बात है, तो अच्छा लगता है, कोई शर्म की बात नहीं है। तो मंदिर भी जाएं, शुरू में थोड़ा सा वो लगता है। अब मैं देखता हूँ लोग जो भक्त लोग होते हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो जहाँ पे भी मिलते हैं वहीं बैठ के चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा कि यह तो बड़ा ऑड है ना, पर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि भगवान का नाम है। और जब वो खुद चैंट कर रहे हैं तो दूसरे के जो आजू बाजू खड़े हैं वो भी एटलीस्ट थोड़ा सा वाइब्रेशन उनको भी मिल रही है, तो उनका तो अपना तो फ़ायदा हो ही रहा है। जो आसपास के भी लोग हैं वो भक्त ऐसे ही करता है। कितनी सारी हमारी कहानियाँ हैं। एक भक्त को रशिया में, ये मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, जेल में डाल दिया था, शायद मैंने सुनाया भी हो। तो वहाँ जा कर के, अब वो जेल में डाला इसलिए था कि वो रोड रोड में गाना गा रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, और वहाँ पे जो अलाउ नहीं है बुक, भगवान जो प्रभुपाद की जो बुक है वो प्रिंटेड करके, प्रिंट मतलब फ़ोटो कॉपी करके, क्योंकि वहाँ प्रिंटिंग करने देते नहीं थे, फ़ोटो कॉपी करके सबको बांट भी रहा है, तो उसको जेल में डाल दिया इसलिए। तो जेल में डालने के बाद अब वो सोच रहे हैं कि चुपचाप बैठा रहेगा यहाँ, वो अपनी फिर भी चैंटिंग में लगा हुआ है, और वहाँ आजू बाजू लोगों को बैठ के प्रीचिंग भी कर रहा है तो वरना एक को तो डाला था, वो दूसरों को भी प्रीच करने करके भक्त बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरीके से एक और कथा है जो सच है, जिसमें एक यंग बेटा अपने माता पिता को छोड़ करके बोला नहीं नहीं मुझे तो ये अच्छा लग रहा है करके, वो मंदिर में आके बस गया। तो माता पिता को बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ, तो और वो बहुत रईस फैमिली से था, तो माता पिता ने अब उसको थोड़ा, भाई उनको ये लग रहा था कि इन्होंने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। तो जब घर में किसी तरीके से लेके आए, मेरे ख्याल से प्रभुपाद ने आके दिया, मुझे नहीं, तुम अपने माता पिता को पहले कन्विंस करो और उसके बाद हमारे साथ जब भी वीकेंड होता आ जाओ। तो माता पिता ने अपने बेटे को एक साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक लोगों को, डॉक्टर को घर पे बुलाया और बिठा के बोला भाई इसको थोड़ा समझाओ, ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, कभी माला लेके सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, चैंट करता रहता है, अपने उसमें नहीं लगा रहता। तो मतलब जो माता पिता के जो ये दुविधा होती है कि भाई एक बेटा है, इतना सारा धन्य धन होने के बाद ये बिल्कुल धोती कुर्ते में कैसे ब्लैंकेट सा लपेट करके घूम रहा है बाहर। तो फिर घर में बुलाया गया उसको, साइकेट्रिक उसको आधे 1 घंटे समझाता रहा। समझाने के बाद जब वो साइकेट्रिक बाहर निकला 1-2 घंटे की सेशन के बाद, वो बोल रहा भाई ये मुझे कन्विंस कर सकता है, ऐसा लग रहा है, मैं इसको कन्विंस नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी श्रद्धा जो है वो इतनी दृढ़ है कि मैं इसको कन्विंस कर ही नहीं सकता। और वो खुद वो बोल रहा था मैं इसके एग्री हूँ, ये जो कर रहा है ये गलत नहीं है। तो पॉइंट ये है कि जिसके पास भगवान की वो श्रद्धा होती है, जब हम प्रीच करते हैं तो हम उसको अपना एसोसिएशन देते हैं, क्योंकि वो इतने मतलब जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि जो प्रीच करता है बिल्कुल दहाड़ने की तरह होता है, जैसे एक शेर दहाड़ता है, वो किसी की चिंता नहीं है, पर वो जो साउंड वाइब्रेशन सामने वाला सुनता है तो उसको असर पड़ता है इसका। तो वो साइकेट्रिक जो उसको समझाने गया था वो खुद बदल गया, वो खुद बदलने वाले की परिस्थिति में आ गया कि ये जो कर रहा है उसमें गलत कुछ नहीं है, जिस तरीके से उसने उसको प्रीच किया। तो आप देखिए कि इसका पावर कितना है ना। तो यही हमारा इसमें ये जो योगा सिस्टम में है। एक श्लोक और पढ़ते हैं, श्लोक नंबर है 3 हमने पढ़ा, चौथा पढ़ते हैं, 4th श्लोक आज उतने लेंगे। ए पर्सन इज सेड टू बी एलिवेटेड इन योगा व्हेन having renounced all material desires, he neither act for sense gratification nor engaged in fruitive activities। बड़ा सिंपल है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि प्रभुपाद इस पर्पट में ये बोलते हैं, when a person is fully engaged in the transcendental loving service of the Lord, he is pleased in himself and thus he is no longer engaged in the sense gratification or in fruitive activities. Otherwise, one must be engaged in the sense gratification, since one cannot live without engagements. Without Krishna consciousness, one must be always seeking self-centered or extended self-activities. But a Krishna conscious person can do everything for a satisfaction of Krishna and thereby be perfectly detached from sense gratification. One who has no such realizations must mechanically try to escape
material desire from being elevated to the top rung of the yoga ladder. तो इसमें फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में प्रभुपाद और भगवान क्या बताते हैं कि जब तक वो उन चीज़ों से, उस जो हमारे इस मायावी जगह में बनी हुई है, टेम्पररी इल्यूजन है, उस चीज़ों से अट्रैक्ट रहेगा, वो कभी भी भगवान की भक्ति में नहीं आ सकता। हम में से कितने ऐसे हैं जो भी, मैं मतलब इस ग्रुप में नहीं बता रहा, हम अपने आसपास के दोस्तों में ऐसे जो भक्ति में नहीं जुड़ते हैं, उनमें से ऐसे कौन हैं जब आपने प्रीचिंग किया हो? जैसे मेरा एक टारगेट है, जैसे मैंने टारगेट बनाया कि मैं उन भक्तों को जाके एटलीस्ट फिर प्रीच करूं, फिर उनको बोलूं कि आप क्लास में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, एटलीस्ट ये भागवत गीता लीजिए और पढ़िए और कहीं ना कहीं किसी भक्त से जुड़िए। पर वो लोग इतना ज़्यादा सेंस उसमें है। अब बहुत सारी चीज़ें जो मैं टिपिकल देखता हूँ वो है फैमिली से जुड़ना। अब इतना मतलब उनका जो मोह माया है वो इतना दृढ़ है कि वो बोलते हैं नहीं, हमारा कहना ये नहीं है कि आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जुड़े, पर आप अटैच ना हो, एफेक्शनेट हो। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, बिल्कुल ही बेबी है, तो उसको हर 2 घंटे में खाना चाहिए, वो बोल नहीं सकता, वो सिर्फ रो सकता है। अब हमें पता होता है, एक माँ की दुविधा होती है या पिता का कर्तव्य होता है, पता है कि भाई बच्चा भूखा है, तो हमारे लिए वो स्नेह वो हमेशा आता है कि भाई बच्चे का हो सकता है डायपर गीला हो या भूखा हो या कोई दर्द हो रहा हो, क्या है, तो हम उस हिसाब से हमें वो अट्रैक्शन होना चाहिए। पर हमारे में प्रॉब्लम ये कि बच्चा 20 साल का भी हो जाता है तो हमारी दुविधा उतनी ही रहती है, हम उसी तरीके से अटैच रहते हैं। वो मोह माया में हम इतना फंस जाते हैं, और वो बच्चा 2 साल के बाद, 20 साल हो गया, 24 साल होगा, वो बच्चों माता पिता से बात भी नहीं करना चाहता। फिर भी माता पिता इस तरीके से लगते हैं कि वो एक जो इतना मोह माया, वो ही एक दुख का कारण होता है ना। बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने भी सुनी होगी, जो बच्चे बड़े हो गए हैं और माता पिता को बिना किसी सपोर्ट के वृद्धाश्रम छोड़ गए हैं। वही माता पिता मरे जा रहे थे बच्चे के लिए, आज उसी बच्चों के वजह से वो दर दर भटक रहे हैं और रो रहे हैं। ये सत्य है, मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ सुना दूंगा, ये हमारे आजकल के उसमें भी हैं और बहुत सारी हैं, आप जाके मिलिए। एक जगह ऐसा हुआ था कि एक स्कूल के बच्चों को वृद्धाश्रम ले गए थे दिखाने के लिए कि यहाँ पर हमारे एल्डर ऐसे रहते हैं। तो एक बेटी गई, तो वहाँ जाके उसने अपनी दादी को मिली, और उनके माता पिता ने बोला था कि आपकी दादी नहीं है, पर वो दादी को वो वृद्धाश्रम में देखी तो, और दोनों का एक वीडियो भी है। इतना दुख की बात है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हुए भी बच्चों को उनके साथ नहीं जोड़ा जा रहा है। किसका कारण है? ये आजकल के जो माता पिता हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, उनको वो है ही नहीं। वो बिल्कुल माता पिता अटैच होना चाहते हैं और बाद में जाके बच्चे डिटैच कर देते हैं, और वही हमारा दुख का कारण है। तो वो कहानी उस संदर्भ में इधर योगा सिस्टम से नहीं है, बट ये है कि हमारा जो मोह माया है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, शुरू में इतना आसान लगता है और बाद में जाकर के वो ही दुविधा का कारण है। कभी आप सब में जैसे कभी चोट लगी है, हमें शरीर में चोट लगी है, तो जब घाव भरने लगता है तो ऊपर एक हल्की सी परत सी आ जाती है, थोड़ा सा काला काला सा होता है और उसमें खुजली होती है। कभी अनुभव किया ये? जो हम लोग इंडिया में, हम लोगों ने तो बहुत किया है, क्योंकि हमेशा साइकिल चलाते हुए गिरते थे और वो चोट लगती थी। अरविंद जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, बहुत लगी है हमें, हर जगह चोटी लगी है, अंदर की चोट भी लगी है, बाहर की भी लगी है। ये बाहर की चोट है जिसमें एक बार जब होता है तो अगर आपको रियलाइज हो, खुजली होती है थोड़ी सी, तो अगर आप उसको हल्का हल्का खुजाए तो बड़ा आनंद भी आता है, थोड़ा सा आनंद होता है उसमें, क्योंकि हल्की हल्की होती है। अगर आप उसी को और खुजाते रहें तो क्या होगा? वो चोट फ्रेश हो जाती है। तो वो जो समय है वो खुजाने से लेकर के और ज़्यादा खुजाने का ही हमारा मोह माया है। थोड़ा थोड़ा खुजाते हैं, आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा है मेरा मोह माया में। अगर आप और ज़्यादा करेंगे तो वो जो जख्म है बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है, और उतनी ही पीड़ा होती है जो शुरू में हुई थी जब वो चोट लगी थी। तो ये बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, पर अगर आपको एक्सपीरियंस हो, ये हमारा जो वो क्षण भर का खुजाना आनंद,
यही हमारा आजकल का मोह माया है, क्षण भर का है, और वही बच्चे आपको बाकी की जिंदगी रुलाते रहेंगे। ये तो हमारी प्रॉब्लम डिफाइंड हो गई, ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है कि आप अटैच ना रहें, एफेक्शनेट रहें, वो मोह माया ना करें, सिर्फ आपको स्नेह देना है उनको। उनकी क्या ज़रूरत है, क्या मुझे उनके लिए क्या ज़रूरत करना है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर आपके पास बच्चे हैं, अगर आपने इच्छा की, माता पिता ने, कि भाई हमारे पास बच्चे होने चाहिए, आपने 1 या 2 3 4 बच्चे हुए, पर आपका कर्तव्य है कि उनको भक्ति मार्ग में लाएं, उनको भक्ति का ज्ञान दें, गुरुकुल भेजें। यहाँ पे गुरुकुल नहीं है, पर गुरुकुल अपने घर में बनाएं, उनको वो भक्त ज्ञान दें कि वो भगवान की इस भक्ति को समझें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको बच्चे होने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र और हमारे आचार्य कहते हैं। अगर हम अपने बच्चों को उस मार्ग में नहीं ला सकते तो उसका भी परिणाम, उसका भी जो भुगतान है हमें पिता को देना ही पड़ेगा। तो हमारा कर्तव्य है, इस भक्ति में हमारे जो यहाँ हैं उसमें उनका कोई नहीं है, वो सब लोग अगर भक्ति सिंसियरली घर में कर रहे हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली देखेंगे। और कहीं ना कहीं एक टाइम पर, जैसे हम लोगों ने भी थोड़े धीरे शुरू किया, पर हम लोगों ने अपने माता पिता से सीखा। तो अगर हम लोगों ने सीखा है तो हमें भी यही चाहत है कि हमारे बच्चे भी आगे सीखें। तो हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है कि उनको ये सिखाएं, भागवत गीता पढ़ाएं, घर को एक वृंदावन बनाएं, मथुरा होना चाहिए घर में भगवान का वास होना चाहिए। कोशिश तो करें, एटलीस्ट भागवत गीता रोज पढ़ें, भगवान का नाम स्मरण करें। अभी नेक्स्ट मंथ हम लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल, अब करते करते 35 लोग हो गए हैं ऑलमोस्ट, उसमें हम उन पूरे ग्रुप को, मैं लास्ट ईयर भी लेके गया था, बिल्कुल सब कुछ एक टेम्पल में, वहाँ पे और भी भक्त थे, उनका एसोसिएशन मिलेगा। वो देखेंगे कि देखिए आप, इतनी परिस्थिति में भी ये लोग सुबह 4 बजे मंगल आरती आते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे तक माला करते हैं, फिर उसके बाद अपनी जॉब में जाते हैं, शाम को आते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, संडे को संडे फीस्ट में आते हैं। सब कुछ पॉसिबल है, पर हमारी ये दुविधा क्या है, जो बहुत सारे लोगों की दुविधा ये है कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। भगवान ने सेम 24 घंटे सबको बराबर दिए, उनको भी 24 घंटे दिए, और वो बिल्कुल फल फूल रहे हैं, बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, और कोई फाइनेंशियल चैलेंज भी नहीं है, भगवान के साथ बिल्कुल भक्ति में जुड़े हुए हैं। पर एक अलग वर्ग है जो टाइम की कमी की वजह से बोलता है कि मैं तो आ ही नहीं सकता, अरे उम्र अभी बहुत पड़ी है, मतलब आप एक्सक्यूज़, जैसे मैं बता रहा हूँ, वो इतने सारे एक्सक्यूज़ जोड़ता है। अगर वो एक एक्सक्यूज़ करता है तो भगवान खुद ही ऑटोमेटिकली हेल्प करते हैं कि ये इतने एक्सक्यूज़ जोड़ रहा है, और एक्सक्यूज़ के बाद भगवान उसको खुद लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो उस काबिलियत है भी नहीं। तो ऐसे भक्त हम सबको, ये मेरा एक है निवेदन, प्रार्थना, कि भगवान से जुड़ने का, ये जो भगवान ने यहाँ योगा बताया है, जो रिनंसिएशन है, हमें भगवान जिस तरीके से बता रहे हैं, अपने फैमिली को, परिजनों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप परिजनों के साथ ही हैं, बस अपना कॉन्शियसनेस चेंज करिए, भक्तों से जुड़िए, अपने ये जो भागवत गीता किताबें हैं इनको निरंतर अपने जीवन में लाइए, पढ़िए, सबसे अच्छी बात ये। इसके साथ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है, हम लोग Recording in progress. चलिए, एनी सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशंस? लेट्स से स्टार्ट विद लक्ष्मी टीचर। नहीं, ऐसे कोई प्रश्न कोई नहीं, कोई सजेशन? नहीं। कोई क्लास में, जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हम लोगों ने समझा कि अपने घर को वृंदावन या मथुरा कैसे बनाए, पर आपका अपना विचार अभी इस लेवल में, आपको लगता है कि आपका घर वृंदावन है या मथुरा है? हम ये मान के चलें कि आप अपने घर में एंटर कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आज मैं वृंदावन के अंदर आ रहा हूँ। आपको ऐसी फीलिंग आती है? कोई भी बोल रहा नहीं है, सबके घर वृंदावन है लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हाँ, नहीं, 100% नहीं है। कितना परसेंट नहीं है?
100% नहीं है. कितना परसेंट है? Probably it depends how you think. नो नो, How आंसर you इज ऑन द approach. परसेंटेज. 100% नहीं है तो कितना परसेंट है? मुझे अभी लग रहा है I am just 25%. ओके. That is also not counting wise. Probably not at all. अच्छा, ये आपने अपने आप इवैल्यूएट किया, बहुत अच्छी बात है कि आपने 25% आपको दिए, आपने आपको कहीं कुछ लग रहा है कि 25 है, पर गैप देखिए कितना बड़ा है, 75. करेक्ट. अब आप 25 पे मत ध्यान दीजिए, 75 पे दीजिए, जो 75 पेंडिंग है. आपको ऐसा क्या करना है कि आप उसको 75 फिल कर सकते हैं. और प्रभुपाद बोलते हैं उसको 1 मिनट लगता है. पॉसिबल है कि आपको एक दिन मिले तो आप उसको वृंदावन पूरा 100% बना सकते हैं, है ना. एक भक्त का कर्तव्य क्या होता है, जब वो दूसरे भक्त को देखे तो उसकी अच्छाई देखे, और अपने आप में देखे तो अपनी बुराई देखे. ये होता है कभी, पर ये उल्टा होता है, हम दूसरी बुराई देखते हैं और अपनी अच्छाई देखते हैं. होता है कि नहीं होता? ये नहीं, ये मोस्टली हमें अगर भक्त बनना है तो दूसरों की छोटी सी भी अच्छाई है उसको देखिए और बढ़ाएं. अरे बहुत अच्छा गाते हो आप लोग, अरे आपने इतनी अच्छी चैंटिंग की, आपका इतना अच्छा लेक्चर था, और आपकी बात मुझे इतनी अच्छी पसंद आई, मैं चाहता हूं कि आपके जैसे वो गुण है मेरे में आए. तो हम उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको इतना बढ़ा रहे हैं और उसके साथ चाहते हैं कि ये भगवान मुझे भी दे. इसी तरीके से अभी अब अर्चना माता जी, आपने जैसे अर्चना माता जी आपने बताया कि 25% है ना. अभी हम आपके घर आएंगे, अब सब लोग बोलेंगे अरे बहुत अच्छा, मुझे मालूम है वो 100% है, पर आपने अपने आप में बताया कि 25% ही है, 75% की कमी है. ये क्वालिटी है हमारे भक्तों की. अब मेरा कहना है कि हम उस 75 को कैसे पूर्ण करें, है ना. तो इसलिए तरीके से हम लोग अपना इवैल्यूएशन अपने आप करना चाहिए कि मेरे में हाँ अभी भी कमी है. मुझे हाँ भाई प्रभु जी ने एटलीस्ट 4 माला बोला है कि हम सुबह करूं, पर मैं फ़ोन पे तो 4 घंटे बिता देता हूँ, पर 4 माला करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास. आप करिए, आप एवरेज करिए, आप अपना वीकली 4 घंटे एज एन एवरेज आपका फ़ोन का टाइमिंग होगा. वैसे स्टडी के मुताबिक 4 घंटे 27 मिनट एज एन एवरेज वर्ल्ड की पॉपुलेशन का उन्होंने कैलकुलेट किया. उन्होंने अपने हर प्रोवाइडर से देखा कि हर इंसान कितने घंटे फ़ोन पे रहता है, किस ऐप में रहता नहीं है, किस में, फेसबुक में, टिकटॉक, एज एन एवरेज वो फ़ोन को खोल करके उतने 4 घंटे रहता है. आप चेक करिएगा, वो 4 घंटे हम वहाँ बिताने को तैयार हैं, उसमें से 20 मिनट निकाल के भगवान का नाम जप करने के लिए नहीं है. अगर आप घर में बैठ करके 16 माला करते हैं, जो हम सबको करना चाहिए, करते हैं, तो वो घर वृंदावन ऑटोमेटिकली बन जाता है ना. बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम अपनी कमियां निकालें और देखें कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात है, क्योंकि लोग अपनी कमियां निकालने में बहुत हिचकिचाते हैं, और हमें भक्तों के सामने बोलना चाहिए, प्रभु जी मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं, पूछना चाहिए, कोई बात नहीं. हाँ, ये संदीप बहुत रहा है, संदीप से पूछते हैं. संदीप, व्हाट इज योर परसेंटेज? सर 20%. चलो काफी काम बाकी है अभी, मतलब उधर. सर वो अभी चालू है, वो प्रभु जी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो अब माला से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देखिए. नहीं, और कभी कभार भक्त लोग ना 100% भी होगा ना, वो बोलेंगे प्रभु जी अभी तो 10% है, वो 10 से ऊपर बढ़ते नहीं है, जबकि वो 110% हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अगर 100 बोल दूंगा तो दिमाग बोलेगा अरे मैं तो पूर्ण हूँ, मेरे को तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं, हम तो पहले से ही भगवान बिरदा बना दिया है. हाँ, वैसे भी प्रभु जी परफेक्ट तो दुनिया में कोई नहीं हो पाता है, तो अगर हम आप 100% तो वैसे भी आप नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते. मतलब तो हम लोग तो फिर अभी तो हम लोग मतलब भक्ति. बिल्कुल. और दूसरा, इसको हमें ऐसे नहीं लेना है कि अरे हम तो कभी हो ही नहीं सकते, नहीं, इम्प्रूवमेंट करना. जब हम भक्तों से मिलते हैं, हमारे घर बहुत बार आते हैं लोग, बोलते हैं प्रभु जी आपका मंदिर तो बहुत अच्छा है, आपने इतने अच्छे डीटी रखे. मैं उसको हमेशा करता हूँ कि और डेकोरेट कैसे करूँ, अभी डेकोरेशन चल रहा है मेरा, उसको और कैसे करूँ, और इम्प्रूव कैसे करूँ. तो फिर मैं दूसरों के घर जाता हूँ, फिर वहाँ देखता हूँ अरे इन्होंने ये किया है, तो मैं वो कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं भी कर दूंगा ऐसे, अच्छा लगेगा. और
तो मैं अपने पूरे घर में वो मंदिर का जो स्थान है उसको इतना अच्छा बनाना चाहता हूँ कि वो सबसे अच्छा दिखे। और मतलब पूर्ण तो कभी भी नहीं होगा, पर कोशिश हमेशा रहती है कि उस भगवान के मंदिर में क्या ऐसा किया जाए कि वो भगवान का घर बिल्कुल वृंदावन मथुरा लगे, है ना। अब यहाँ पर भक्तों का विचार ऐसा ही होना चाहिए, पर यहाँ पे बहुत सारे हैं जो नॉन भक्त हैं, अपने डीटीज़ को क्लॉजेट के अंदर रख देते हैं या किचन के एक ड्रॉर में रख देते हैं। सुबह सुबह एक बार दर्शन कर लिया, अगरबत्ती जला दी, तो उनको लगता है कि मैं तो पूर्ण भक्त की तरह कर रहा हूँ। नहीं, भक्त के पास तो, भगवान के पास तो सब कुछ है। उनको सिर्फ हमारा डिवोशन, हमारी भक्ति, वो प्यार चाहिए, है ना। वो सिर्फ सुबह 5 मिनट करने से नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। उस घर को वृंदावन बनाना है तो निरंतर 24/7 आपका जो कॉन्शियसनेस होना चाहिए। कभी कभार परेशानी आती है, दुविधा होती है, भगवान को पता है कि वो दुविधा उसको अपने कर्मों के हिसाब से वो सिचुएशन पे मिली है, पर भगवान हमेशा सहायता करते हैं। और कोई सवाल और सजेशन? और कोई कहना चाहता है कि हाँ भाई मेरा घर तो 110% मथुरा बना हुआ है? अब कोई कहेगा नहीं, 100% कोई भी नहीं कहेगा, एक्चुअली मैंने बता दिया, क्योंकि भक्त लोग कभी 100% कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा इम्प्रूवमेंट में रहते हैं। कभी मैं बोलेगा मैं 100% है तो वो भक्त नहीं है, क्योंकि बोलेगा कुछ भी नहीं है, मैं तो इतनी कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है भगवान मेरे से प्रसन्न नहीं है। वो कर दिन भर रहा है, पर उसको हमेशा भाव में हमेशा वो रहता है कि मुझे और सेवा करनी है, वो भाव लाना चाहिए। एनीथिंग ब्रिजेंद्र? यस, आई विल ऐड जस्ट वन थिंग कि ना केवल भक्ति में मुझे लगता है कि हर जगह ऐसा है कि आप जितना चीज को जानोगे उतना आपको पता चलेगा कि आप क्या नहीं जानते हो। बहुत तो अच्छा भक्ति में भी यही है कि अगर आपको लगता है, टेक एग्जांपल कि आपने मंदिर से आया, जो भी किया, बट अगर आप मथुरा जाएंगे या कहीं जाएंगे तो आपको लगेगा बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिसिंग है, और मे बी आपको एंड ऑफ द लाइफ भी मिसिंग है, बट कंटिन्यू प्रोग्रेस करना ही, आई मीन, वही है आप भक्ति। एंड तक पहुंचने का रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है। और हर बार मैं जब इंडिया जाता हूँ, पहले पहले मैं जैसे बहुत सारे भक्तों से मिलते हैं। पहले शुरू में तो ऐसा लगता था अरे मैं तो बहुत ज्ञान जोड़ लिया है, बहुत कुछ आ गया मुझे, पर अब जाके लगता है कि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया सीख के आ रहा होता हूँ, या अपनी गलतियाँ वहाँ पे जाके आइडेंटिफाई करता हूँ कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। हर बार होता है ये अब, कि मुझे अपनी गलतियाँ कोई या तो कोई बता ही देता है कि प्रभु जी आप सही नहीं कर रहे हैं, और कभी कभार मेरा भांजा ही बता देता है, नेफ्यू, और कभी कभार मुझे खुद लगता है कि ये मेरे से अच्छे ये कर रहे हैं, मुझे इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है। वो अच्छी बात भी है कि हम लोग इतना करने के बाद भी गलतियाँ होती हैं, और एट इज़ मान लें कि मुझसे गलती हो रही है, ये मेरी गलती है, और मैं उसको कैसे सुधारूं। मुझे लगता है कि मानने के लिए आपको एहसास होना चाहिए कि क्या है। बहुत बेसिक एग्जांपल मैं बहुत पहले भी सुना था, और इवन प्रैक्टिकली कि जब हम लोग हाई स्कूल के एग्जाम देते हैं तो हमको लगता है कि बहुत कुछ आ गया। जब हम 12th जाते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये सब चीजें पता ही नहीं थी। आप ग्रेजुएशन जाएंगे फिर लगेगा अरे बहुत कुछ नहीं पता था। उसने जिसके आगे PhD किया वो किया, उसको लगेगा अरे स्टार्टिंग में तो कुछ बताया ही नहीं गया था। तो जितना आप जानेंगे उतना आपको अपनी अज्ञानता का एहसास होगा। अच्छा, ये बिल्कुल सही है। और जैसे प्रभुपाद पूछते थे, जो इंसान बोलता है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से कौन कौन माया में है, और अगर वो बोलता है कि मैं माया में नहीं हूँ, तो वो डेफिनेटली माया में है ना। तो ये हमारी परिस्थिति है कि हम अपने आप को बस वो कवर से एक कवर लगा के रखना चाहते हैं, अरे मैं तो शुद्ध हूँ। नहीं, क्योंकि पहली बात आप शुद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप हैं कलयुग में, ये माया के चारों तरफ में अशुद्धता हर जगह है। अगर हम सिर्फ भक्तों का संगत करेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो हाँ कुछ हद तक हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, और हम भगवान के समीप रहने का, जाने का हमारे पास वो एक जरिया बहुत आसानी से मिल पाता है। तो भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। चलिए अब एक और लास्ट कोई कमेंट्स, क्वेश्चंस? मुझे ऐसा लगता है इवैल्यूएशन किसी और को दे देना चाहिए करना, अपने आप को नहीं करना है, क्योंकि वी आर नॉट राइट, नेवर राइट। वही, इसलिए हमें गुरु होना इसलिए ज़रूरी है। गुरु के साथ रहते हैं तो गुरु हमारी गलतियां निकालते रहेंगे,
तुम ये सही नहीं कर रहे हो, वो सही नहीं कर रहे हो। जब गुरु से आप जाके पूछें और उन्होंने कुछ बताया आपको, या गुरु ने आपको डांट के बोला, तो हमें वो प्रसाद की तरह लेना चाहिए, क्योंकि गुरु को सब कुछ पता है। फिर हम क्या समझेंगे, अरे गुरु को कुछ पता ही नहीं है, अरे फालतू की मेरी गलतियां निकालते रहते हैं। करेक्ट। तो ये दोनों तरफ से सही रहता है। अभी आपने जैसे बोला कि हमें अपना इवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए, कोई दूसरा करे। जब दूसरा करेगा, अरे आपको बोलने की तमीज नहीं है, फटाफट पारा ऊपर चढ़ जाएगा, बात ये कैसे, भाई तुझे बहुत अच्छा आता है, होता नहीं होता, ये तर्क वितर्क आ जाते हैं। अब भाई मैं तो इतने मधुर इतने प्रेम से बोल रहा हूँ भक्तों की तरह, और ऐसे भक्त मिलते हैं जो मंदिर में जाएंगे, इतनी मधुरता, कोयल की जैसी वाणी निकलती है उनकी, जैसे ही मंदिर में आते हैं, पार्किंग लॉट में आते हैं, गाली गलौज शुरू। ऐसे भी भक्त लोग हैं, मैं अपने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने देखा है। तो आपका बिल्कुल गलत है ना ये बात। पर मेरा पॉइंट वो नहीं है कि हमारी जो शुद्धता है, जो मधुरता है बातों में, वो हर जगह इक्वल होनी चाहिए। अब कभी कभार ऑफिस में मुश्किल हो जाता है, अब ये हमारे ऑफिस के पब्लिक इधर ही हैं, कोई थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। और कभी कभार जो स्ट्रिक्टनेस भी है, हम उस भक्तों के विचार से करते हैं कि किसी को वो भी ना लगे और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाए। बट इवैल्यूएशन, माता जी मैं आपकी पॉइंट बताता हूँ, हमें सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए। बड़ा अच्छा होता है। अगर आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, तो आप दूसरों का इवैल्यूएशन भी ढंग से नहीं देंगे। जैसे मैंने बोला ना, भक्त हमेशा अपनी गलतियां ढूंढता है, दूसरे में अच्छाइयां देखता है। अगर आप देखेंगे कि भाई हमारे घर को अब तो आज प्रभु जी ने बोला है कि घर को वृंदावन बनाना है। जैसा भाव वृंदावन में होता है, जैसा भगवान को हम भोग चढ़ाते हैं, करिए घर में। कुछ क्षण लगेगा, आप एक ही दिन में वृंदावन मथुरा बनाएंगे घर को। कोई भी चीज ऐसी घर में है जो सेंस ग्रेटिफिकेशन को बढ़ाती है, उनको घर से बाहर निकालिए, है ना। भक्त लोग शुरू में आते हैं, जैसे एक क्लास में था, शुरू में आते हैं तो बड़ा जोश आ जाता है, भैया हम तो बिल्कुल भगवान को आज ही प्राप्त कर लेंगे। करते करते 2 महीने में ऐसे टैंटा फेस हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो घर के आसपास की जो जुड़ी हुई हमारी मेटीरियलिस्टिक, इंद्रियों को तृप्त वाली चीज़ें हैं, वो छोड़ते नहीं हैं, उसको पकड़ के बैठे हुए और चाहते हैं कि हम भगवान के वहाँ पे धाम चले जाएं, मुक्ति प्राप्त कर लें। नहीं, वैसे नहीं हो सकता। आप 2 नाव में बैठ के ओशन को, समुद्र को या नदी को पार नहीं कर सकते। आपको एक नाव में है, पर हम लोग एक नाव को ऐसा पकड़ रखा है और दूसरे में बैठे हुए, है ना। और दोनों नाव के साथ चलना चाहते हैं कि अरे जिंदगी में आराम करेंगे, इतना कमाया है, इतना गधों की तरह काम किया है, तो एंजॉय तो पूरा हक बनता है। करेक्ट। तो हमें वो छोड़ना पड़ेगा। वो मतलब छोड़ना नहीं पड़ सकता, एटलीस्ट कम करना पड़ेगा अगर भगवान की भक्ति बढ़ानी है। तो धीरे 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 फिर भगवान सहायता करते हैं, भक्त लोग सहायता करते हैं, भक्तों का संगत सहायता करने लगता है। आपको लगता है कि ये भक्त इतना खुश कैसे रहता है, 24 घंटे खुश है, चैंटिंग भी कर रहा है, ऑफिस भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हम क्यों नहीं बन सकते ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। विद दैट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। अब अगर कोई सवाल ना हो तो हम लोग इसको यहीं विश्राम करते हैं। कोई लास्ट